अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए काले चने के सालन की रेसिपी लेके आई हूँ। चाहे चने आपने मसाले वाले बनाने हों या शोरबे वाले, ये तरकीब आपके लिए बेस्ट होने वाली है क्योंकि इस तरीके से बहुत मज़ेदार बनते हैं जिस तरीके से मैं आज आपको बताऊँगी। तो जो लोग पिंडी से बिलोंग करते हैं उन्होंने साईं जी के चने खाए होंगे, कॉलेज रोड के मसाले वाले चने खाए होंगे या फिर करतारपुरे से लाहौरी चने खाए होंगे। आज इन चनों के सामने सब कुछ फ़ेल होने वाला है। मसाले वाले चनों को तो मैंने प्याज और अचार के साथ सर्व किया है, बट ये आप शोरबे वाले चने देखें कितना थिक सा इसका शोरबा है, ऑयल भी ऊपर कितना अच्छा सा नज़र आ रहा है और चने ज़बरदस्त से गले हुए हैं। आपको यकीन नहीं आएगा जिस तरीके से मैं तैयार करूँगी। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे चने गलते नहीं हैं या हमने कभी ये चने बनाए नहीं हैं, हमसे सही नहीं बनते, आज उनको ये तरकीब समझ में आ जाएगी कि इनको कैसे बनाया जाता है और ये इंतहाई लज़ीज़ बनते हैं। वो इसकी हिफाज़त से पूरा फ़ायदा उठा सकेंगे। दोनों तरह से चनों का सालन मैंने आपको चेक करवा दिया है, मसालेदार भी और शोरबेदार भी, और चने भी आपको चेक करवा दिए हैं कितने ज़बरदस्त गले हुए हैं। तो आप चलें इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जितने चने बनाने हैं वो ले लेने हैं और उनको अच्छी तरह से चुनकर धोकर आपने भिगो देना है 3 से 4 घंटे के लिए, और अगर ओवर द नाइट आपने भिगोना हो तो वो तो बेस्ट है। और अब देखते हैं कि चनों के क्या-क्या फ़ायदे हैं। चने इतने ज़बरदस्त फ़ायदे वाले हैं कि इनके आगे गोश्त, सब्ज़ियाँ सब कुछ फ़ेल हैं। ये बहुत ताकतवर है। इनकी तारीफ़ के लिए यही काफ़ी है कि ये घोड़ों की ग़ज़ा है, यानी ताकत से भरपूर हैं ये। इसके अलावा ये शुगर फ्रेंडली हैं। जिन लोगों को शुगर की तकलीफ़ है वो इसको उबाल के भी खा सकते हैं, सलाद में शामिल करके इसको खा सकते हैं। इसके अलावा भुने हुए चने भी वो ले सकते हैं। वक्तन-फ़वक्तन 1 मुट्ठी भुने हुए चने खा लें। इंतहाई ताकत का ख़ज़ाना है, फ़ाइबर बेशुमार इसमें होता है और हार्ट पेशेंट्स भी इनको ले सकते हैं, उनको बहुत फ़ायदा पहुँचता है। अच्छा, चनों को धो के मैंने पानी में भिगो दिया था और अब ये 3 से 4 घंटे पानी में भीगे रहे हैं, तो आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं। अब ये देखिए अच्छी तरह अंदर तक ये सॉफ़्ट हो गए हैं। अब जब मैं इनको गलने के लिए रखूँगी तो ये बहुत जल्दी से गल जाएँगे। अगर कुकर में बनाने हों और बग़ैर भीगे हुए आपने बनाने हों तो कम से कम ये 1 घंटा लेंगे कुकर में गलने के लिए। तो मैंने इनको पानी में भिगो दिया था और अब इसमें मैं मसाला डालूँगी। सबसे पहले मैंने प्याज ले लिया है। प्याज इसमें निस्बतन कम जाएगा, आपने अपने अंदाज़े से ले लेना है और निस्बतन जितना आप अपने खानों में डालते हैं थोड़ा कम डालेंगे। उसके बाद लहसुन ले लेंगे और अदरक ले लेंगे। लहसुन और अदरक इसमें निस्बतन ज़्यादा जाएगा, इसमें लहसुन और अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। प्याज आपने निस्बतन कम डालना है और उसके बाद फिर मैं टमाटर ले लूँगी। इन सबको मैं पेस्ट फॉर्म में लूँगी और उसके बाद फिर मैं टमाटर ले लूँगी। टमाटर भी मैंने पेस्ट फॉर्म में लेने हैं। अच्छा, टमाटर इसमें ज़्यादा डलेंगे। रेशो ये होगा कि जैसे नॉर्मली आप 4 टमाटर अगर अपने खाने में डालते हैं तो आप 6 से 7 ले सकते हैं क्योंकि इसकी ग्रेवी इससे बहुत मज़े की बनेगी। तो मैंने सारा कुछ ग्राइंड करके अब चनों में शामिल कर दिया था। ड्राई मसालों में मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और खुश्क धनिया ले लिया है। अच्छा, फ्रेश मसालों का पेस्ट मैंने चनों में शामिल कर दिया था। अब मैं ड्राई मसाले इसमें शामिल कर रही हूँ। आपने अपने अंदाज़े से सारी चीज़ें ले लेनी है जैसे आपका टेस्ट है, और वो सब कुछ आपने चनों में डाल लेना है और साथ ही आपने थोड़ा-सा ऑयल डाल लेना है। ऑयल से ये होगा कि पकने के दौरान मसाला जो है वो आपका कच्ची सी स्मेल नहीं देगा और अच्छा स्मूथ सा सालन आपका पकता रहेगा। अच्छा, मैं जो हूँ चने कुकर के बगैर बना रही हूँ। अंदाज़न 4 से 5 घंटे में चने गलेंगे, ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं। आपने साथ-साथ चेक करते जाना है। अच्छा, जब मेरे चने गल गए थे, मैंने इनको जब चेक किया था तो कुछ ऐसी सी कंडीशन इनकी नज़र आ रही थी। अब मैं इनको अच्छी तरह से भूनूँगी ताकि मसाला जो है अच्छी तरह चनों में मिक्स हो जाए और अच्छी सी ग्रेवी इसकी तैयार हो। साथ-साथ मैं ऑयल भी डालूँगी और साथ-साथ चनों को भूनती भी जाऊँगी। अच्छा, अब आप देखें चने कितनी अच्छी तरह भुने जा चुके हैं, भुनाई इनकी अच्छी तरह से हो गई है। ऑयल ऊपर आ गया है, मसाला भी अच्छी तरह नज़र आ रहा है कि जैसा चनों में मिक्स हो गया। इस स्टेज में मैं थोड़े से चने निकाल लूँगी। अगर मसाले वाले आपने रखने हैं तो आप इस स्टेज में इनके ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के ऐसे ही नान के साथ या रोटी के साथ आप खा सकते हैं। प्याज में थोड़ा-सा अचार मिक्स कर लें और रोटी और नान के साथ इसको खाएँ। ऐसे नाश्ते में बहुत मज़ा देते हैं। स्पेशली नाश्ते में हम इस तरह के चने बाज़ार से लाते हैं। आप खुद इसको साफ़-सुथरे तरीके से घर में बनाएँ और एंजॉय करें। बहुत मज़ा आता है, बहुत लज़ीज़ बनते हैं, बहुत फ़ायदेमंद भी हैं, हेल्दी फूड है ये। और मुझे पूरा यकीन है कि जब आप इस तरीके से इनको तैयार कर लेंगे तो आप साईं जी के चने, कॉलेज रोड के चने या फिर करतारपुरे के लाहौरी चने क्यों ना हों, आप उनको भूल जाएँगे।
अच्छा, ये देखें, ये बहुत अच्छे से इनका मसाला भुना गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है सिवाय हरा धनिया और हरी मिर्च डालने के। अच्छा, जब आप इसको सर्व करेंगे तो आप नींबू भी इसके ऊपर निचोड़ सकते हैं, और अगर चाहें तो इस स्टेज पे पकाने के दौरान थोड़ा-सा सिरका भी डालेंगे, तब भी चनों का जायका बहुत ज़बरदस्त निकल के आएगा। अच्छा, मैंने अब मसाले वाले चने थोड़े से सेपरेट करके बाकी चनों में मैंने पानी डाल के उनको थोड़ा-सा पका लिया था, और इनका अच्छा शानदार सा शोरबा बन गया था। बस आपने ये एहतियात रखनी है, पानी शोरबे का ज़्यादा ना हो, क्योंकि जितना ग्रेवी नुमा शोरबा इसका होगा उतना ही ये टेस्ट देगा। बहुत पतला शोरबा मज़ेदार नहीं लगेगा। अच्छा जी, अब शोरबे वाला सालन भी मज़ेदार सा तैयार है। थिक ग्रेवी नुमा इसका शोरबा मैंने रखा है, यखनी की तरह नज़र आ रहा है। चनों का सारा रस इस शोरबे में निकला हुआ है। हरे धनिये से मैंने इसको गार्निश कर लिया है। विंटर स्पेशल डिश है ये, सर्दियों में बहुत ज़बरदस्त है। सर्दियों से पहले इसको 1-2 दफ़ा बना लें, ताकि पूरी सर्दियाँ बना के आप इसको एंजॉय कर सकें। बच्चों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी में ये बहुत आराम देते हैं। हर किस्म के चेस्ट इन्फेक्शन के लिए, सर्दी लगने से बचाते हैं ये। इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और ज़रूर तैयार कीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, रेसिपी पसंद आई होगी। अब अगर आप ये कहेंगे कि हमें चने बनाने नहीं आते, तो फिर मैं ये कहूँगी कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये मसाले वाले जो चने हैं, ये मैंने जो सेपरेट किए थे, आप देखें कितने शानदार से ये लग रहे हैं। मैं तो ऐसे चने चम्मच के साथ खा लेती हूँ। मुकम्मल तौर पे ये गले हुए हैं। इसको आप प्याज के साथ, अचार के साथ, नींबू के साथ सर्व करें। मैंने तल कर हरी मिर्चें इसके ऊपर रखी थी, बाज़ार से ऐसी ही मिलती हैं जो मज़े लेके हम खाते हैं, बाज़ार से लाते हैं और मज़े लेके खाते हैं। टमाटर और प्याज के साथ मैंने इसको डेकोरेट किया है, और हरी मिर्च को तल के मैंने ऊपर इसको गार्निश कर लिया है। और प्याज और अचार तो मैंने सेपरेट रखा है, लेकिन अगर आप चाहें तो रिंग्स में प्याज को काटें और उसमें थोड़ा-सा अचार का मसाला शामिल कर लें। अचारी प्याज का बहुत मज़ा आता है इसके साथ। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। दोनों तरह से सालन हमारे घर में खाया जाता है, सब बहुत पसंद करते हैं। आज मैंने ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है। आगे ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिसको कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है और वो फिर भी इसको पकाना और खाना चाहता है, तो उसके लिए आसानी हो जाए। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, जो हेल्दी भी हो, फ़ायदेमंद भी हो। क्योंकि आजकल के जो खाने हैं, जो बच्चे खाते हैं, फ़ास्ट फ़ूड हैं, जंक फूड्स हैं, उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर ये खाने हैं, ये ताकतवर चीज़ है। और मैंने इसको बनाया भी बहुत हेल्दी तरीके से है। आपने देखा है कि ये मसाले वाले जो चने हैं, इनके अंदर ज़्यादा ऑयल भी नहीं है। बाज़ार में ऑयल ऊपर से डाल-डाल के देते हैं, जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और हम कितने शौक़ से खा रहे होते हैं। ये बहुत सादा तरीके से मैंने बनाया, बहुत सिंपल तरीके से बनाया, बहुत आसानी से बन जाते हैं। कोई इसमें ख़ास मुश्किल तो है ही नहीं है। सिर्फ़ आपने इसको ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है। अल्लाह हाफ़िज़।